आर्य सुधर्मा स्वामी जी के द्वारा रचित जिज्ञासु शिष्य जम्बो स्वामी जी के द्वारा श्रवण की हुई ऐसी विरत्वी का पारायण चल रहा है। 21वीं गाथा चल रही थी। 21वीं गाथा का पहला चरण, जिसके 2 भाग आप सुन चुके हैं। आइए आज 21वीं गाथा के पहले ही चरण की फिर से बात करेंगे। पहला चरण था उसका हत्तीसु एरा वण माहुणाए। एरावत हाथी के संबंध में बात चल रही थी और हाथी के गुण, हाथी का शरीर हमें क्या संदेश देता है, ये हमने देखा। आइए इसी संदर्भ में आगे बात करते हैं। कल आपने सुना था कि हाथी का बड़ा पेट हमें पेट को बड़ा बनाने की, यानी बात पचाने की, ज्ञान को आचरण में लाने की प्रेरणा देता है। और यही संदेश, यही उपदेश परमात्मा प्रभु महावीर का भी था। हाथी के कान, हाथी हमेशा ही अपने कानों को हिलाता रहता है, आपने भी देखा होगा। कानों को बार बार हिला करके वो एक संदेश देता है कि जागरूक रहना। ऐसा ना हो कि कानों में अनावश्यक बातें भी जाती चली जाए, क्योंकि कान मिलना और कान के साथ सुनने की शक्ति मिलना, श्रवण शक्ति बहुत मुश्किल से मिली है। देखें आप, एकेंद्रीय जीवों के पास ये नहीं, बेंद्रीय जीवों के पास नहीं, तेंद्रीय और चौरेंद्रीय जीवों के पास भी नहीं। कान मिले हैं पंचेंद्रीय जीवों को, और पंचेंद्रीय जीव भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कान तो मिल गए लेकिन सुनने की ताकत नहीं है। कान है मगर सुनाई नहीं देता। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी ये कहते हैं कि बहुत पुण्य दिया, पुण्य एकत्रित किया, तब कहीं जाकर के कान मिले हैं, यानी पंचेंद्रिय पना मिला है। और कान मिलने के बाद कितना सौभाग्य है आपका, हमारा, कितने परम भाग्यशाली हैं आप और हम कि कान के साथ साथ स्पष्टतया सुनने की भी ताकत हमें मिली है, शक्ति मिली है सुनने की। तो ध्यान देना, क्या सुन रहे हैं हम, क्या हमारे कानों में जा रहा है। जैसे तिजोरी में, लॉकर में कोई भी गंदगी नहीं रखता, जूते चप्पल नहीं रखता। इतना विवेक लगभग हर इंसान को होता है कि वह लॉकर में जूते चप्पल या अनावश्यक चीजें या गंदगी नहीं डालता। क्या ये विवेक हमको मिला, या ये विवेक हमारे भीतर में जागा या नहीं जागा? थोड़ा चेक कर लेना कि ये कान जो है ये भी किसी तिजोरी से, लॉकर से कम नहीं है, बल्कि लॉकर और तिजोरी से भी कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम इन कानों के अंदर क्या डालते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको निंदा सुनने का, दूसरों के दुर्गुणों के बारे में सुनने का बड़ा चस्का रहता है, एक रस रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है
कि प्रशंसा अगर किसी की हो रही है, किसी के गुणों की तारीफ हो रही है, तो व्यक्ति को नींद का झोंका आ जाए, झपकी आ जाए। लेकिन अगर किसी की निंदा हो रही है, किसी के दोषों की चर्चा हो रही है, किसी के दुर्गुणों के बारे में कोई कह रहा है, तो आती हुई नींद भी लोगों की उड़ जाती है। और फिर निंदा सुनने का ऐसा रस लगता है, ऐसा चस्का लगता है कि घंटों के घंटों उस बातों को सुनने में व्यक्ति बर्बाद कर देता है। और बर्बाद ही नहीं करता, सिर्फ सुनता ही नहीं, बल्कि कुछ नमक मिर्च मसाला लगा करके उस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देता है। याद रखना, अगर कोई किसी को कैंसर हो गया या कोरोना हो गया और किसी दूसरे के कोरोना की चर्चा अगर आप करते हैं, तो आपको कोरोना नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरे किसी को कोरोना हो गया है, कोविड-19 हो गया है, और उसकी चर्चा अगर आप करते हैं, उसकी बात करते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी की चर्चा अगर आप करते हैं दूसरों की, तो आप बीमार नहीं होते, ये गारंटी है। अगर किसी के बिजनेस में लॉस हो गया, नुकसान हो गया, और दूसरे के बिजनेस के लॉस की बातें यदि आप करते हो, तो आपके बिजनेस में लॉस नहीं होगा। अगर खाना बेस्वाद है, अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है खाने का, किसी के घर खाने के लिए गए हैं, डिनर करने, लंच करने गए हैं, और वहाँ का खाना बेस्वाद था, अगर आप उसकी चर्चा किसी के सामने करते हैं, तो बेस्वाद खाने की चर्चा से आपका जीवन कभी बेस्वाद नहीं बनता। लेकिन अगर किसी दूसरे के दोषों की चर्चा हम करते हैं या सुनते हैं, दूसरों के दुर्गुणों की या उनकी कमियों की अगर हम चर्चा करते हैं या सुनते हैं, तो ज्ञानी कहते हैं कि निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन दोषपूर्ण बने बिना नहीं रह सकता। दूसरों की कमी तुम्हारे अंदर, जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो, वो कमी तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। चाहे वो चर्चा तुम कर रहे हो, चाहे तुम सुन रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, समझ लेना कि दूसरों के दोषों की चर्चा आपको दोषपूर्ण बनाए बिना नहीं रहेगी। अब जरा विचार करना, अगर किसी की बीमारी की चर्चा करने मात्र से हम बीमार हो जाते, अगर ऐसा होता, कल्पना ही करो कि दूसरों की बीमारी की चर्चा सुनने या करने मात्र से अगर हम बीमार हो जाते, तो क्या कभी हम किसी की बीमारी की चर्चा करते या सुनते? अगर किसी दूसरे के बिजनेस में लॉस हुआ और उस बात को करने से अगर हमारा बिजनेस प्रभावित हो जाता, तो हम कदापि उसके बिजनेस के लॉस की चर्चा नहीं करते, ना सुनते। लेकिन जरा सोचो, ये बात बिल्कुल तय है, परमात्मा के द्वारा कही गई है। सूत्र कृतांक सूत्र ये बात कहता है कि तुम चाहे कितने भी उच्च पद पर आसीन हो, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, लेकिन अगर दूसरों की निंदा सुनने का, करने का चस्का अगर तुमको लगा है, दूसरों की निंदा सुनने में अगर रस है, तो निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन उन दोषों से भर जाएगा। ये बिल्कुल 100% सच बात है। तुम्हें पता नहीं लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जिस कमी को तुम सामने वाले में बार बार देख रहे हो और बार बार देख करके उसको सुधारने के बजाय उसकी चर्चा कर रहे हो, पीठ पीछे उसकी निंदा कर रहे हो, तो वो कमी, वो दुर्गुण, वो दोष तुम्हारे अंदर आए बिना नहीं रहेगा, उच्च स्थान से तुम्हारा पतन हो जाएगा। ये सूत्र कृतांक सूत्र कहता है। तो जरा विचार करें कि हाथी जो बार बार कान को हिला हिला करके संदेश देता है
हाथी के कान हिलते ही रहते हैं। और वो ये प्रेरणा है, ये संदेश है कि सजगता रखो। कान में चाहे जो बातें ना चली जाए, तुम देखो कि तुम्हारे जानने लायक क्या है, तुम्हारे अच्छे के लिए क्या, कौन सी बातें हैं जो तुम्हारे भीतर में भावों को शुद्ध करे, जो तुम्हें एक प्रेरणा दे, जो तुम्हें आगे बढ़ाए। ऐसी कोई बात हो तो सुनो। अगर किसी के दोषों की चर्चा हो रही है तो मत सुनो। मैंने देखा, बड़ा गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि मेरे गुरु भाई उपाध्याय प्रवर, ज्ञान के सागर, पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन का एक सूत्र बनाया हुआ है। और ये बात मैंने लगभग, जहाँ तक मुझे याद है, 96 में मैंने ये बात देखी थी इंदौर चातुर्मास में, कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास आता, ज्ञान की बात हो तो ठीक है। अगर वो किसी संघ समाज की या कोई दूसरी किसी के दोषों की चर्चा अगर करता, किसी की निंदा करता, तो उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी महाराज 2 ही मिनट के अंदर नमो अरिहंताण कह करके या तो उसको चुप कर देते या वे वहां से उठकर चले जाते। वे कभी किसी की निंदा सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि परमात्मा की ये बात है, परमात्मा ने ये संदेश दिया है, पिट्ठी मनसम न खाई जा। किसी की निंदा करना, किसी के दोषों की चर्चा करना, ये पिट्ठी मनसम न खाई जा, यानी पीठ के मांस खाने के बराबर है। किसी के पीठ का मांस खाने के बराबर है किसी की निंदा करना। तो जरा सेल्फ को चेक करते जाना कि हम परमात्मा की बात को सिर्फ सुन रहे हैं या जीवन में उतार भी रहे हैं। शब्दों को सिर्फ हमने एक मनोरंजन का विषय बना रखा है या सचमुच उसका हम डाइजेस्ट भी कर रहे हैं, उसको हम पचा भी रहे हैं या नहीं पचा रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी जी ने ये संदेश दिया कि किसी के भी दोष की अगर आप बार बार चर्चा करोगे या सुनोगे, याद रख लेना ये बात, किसी के भी दोष की, कमियों की चर्चा अगर आप करोगे या सुनोगे तो धीरे 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 अनचाहे ही वे सारे दोष आपके जीवन में आते चले जाएंगे। तो क्या आप अपने जीवन को दोषों से गंदा बनाना चाहते हैं, या आप अपने भीतर में रहे हुए दोषों के मेल को जिन वाणी से धोना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं हम? आज अधिकांश लोग दोहरा व्यक्तित्व जी रहे हैं। एक तरफ बात करते हैं सुख की, शांति को पाने की, धर्मात्मा बनने की, स्वाध्याय की, सामायिक की, दान की, शील की। एक तरफ बात करते हैं आत्मा को विशुद्ध करने की, और दूसरी तरफ ये सारी चीजें करते चले जाते हैं जिससे कि आत्मा शुद्ध नहीं बल्कि और ज्यादा कर्मों के बोझ से भारी और मेला होता चला जाता है। चिंतन करें, विचार करें। अगर ये निंदा का रस लगा हुआ है, निंदा का चस्का लगा हुआ है, अगर किसी की निंदा सुन रहे हैं या कर रहे हैं, तो अपनी इस आदत को छोड़ें, अपनी आदत में सुधार करें। सुनना है तो किसी की प्रशंसा सुने, करना है तो किसी की खूबी की चर्चा करें, किसी की खामियों को ना देखें। और यही बात हाथी के कान हमें संदेश देते हैं, और जैसे हाथी के कान संदेश देते हैं, ऐसी ही बात परमात्मा महावीर स्वामी जी ने कही कि पिट्ठी मनसम न खाई जा। कभी भी पीठ का मांस मत खाओ, कभी किसी की पीठ पीछे निंदा चुगली मत करो, बहुत बड़ा पाप है ये। और ऐसे पापों से अपने आप को बचाना ये बहुत जरूरी है, तभी ये जीवन सार्थक होगा। वरना कान मिले
और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कान मिले, बहुत पुण्य से मिले, और अगर इसका दुरुपयोग हुआ, इसका मिसयूज हुआ, तो याद रखना कि आने वाले जन्मों में ये शक्ति हमें नहीं मिलेगी। इस शक्ति के लिए तरसना पड़ेगा, तड़फना पड़ेगा। इसलिए इस बात की गांठ बांध ले, जीवन में एक पक्का संकल्प कर लें कि किसी की भी निंदा न करेंगे, न सुनेंगे। ये कान जो कि एक लॉकर से भी बहुत बढ़कर के हैं, एक तिजोरी से भी बहुत बढ़कर के हैं। तिजोरी तो फिर भी मिल सकती है, लेकिन दोबारा ये कान मिलना बहुत मुश्किल है। और कान मिल भी गए तो ऐसा मौका मिलना कि जहां हम जिन वाणी सुन सकते हैं, जिनेश्वर परमात्मा के वचन सुन सकते हैं, सदगुरुओं के उपदेश को सुन सकते हैं, अच्छी बातें हम सुन सकते हैं, ऐसा मौका मिलना तो बहुत 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 दुष्कर है। इसलिए जो मिला है उसका सदुपयोग करेंगे। आप सबके भीतर में इस श्रवणेंद्रिय का, इस श्रोत इंद्रिय का सदुपयोग करने का संकल्प जागे, संकल्प पक्का बने। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ नमन वंदन। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बसवीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।